नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम भारतवर्ष पर तुर्की आक्रमणों में राजपूतों की पराजय के परिस्थितियों को पढ़ेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी के समय भारतवर्ष की राजनीतिक स्थिति और उनके भारत पर आक्रमण के उद्देश्यों के बारे में चर्चा की थी। भारतवर्ष में तुर्क विजित हुए, तुर्कों के विरुद्ध हिंदू शक्तियां पराजित हुई। इन पराजय के अनेक कारण विद्यमान थे। 11वीं और 12वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण करने वाले तुर्कों के विरुद्ध हिंदुओं को निरंतर पराजय का सामना करना पड़ा, जबकि इस्लाम के अनुयायी सर्वप्रथम 1712 में सिंध और मुल्तान पर अधिकार जमा चुके थे, परंतु हिंदू शासकों ने उनकी प्रगति को वहीं तक सीमित कर दिया था और लगभग 500 वर्ष तक उन्हें सिंध तक ही रोके रखा। फिर ऐसे कौन से कारण उत्तरदायी थे जिसकी वजह से हिंदुओं को 11वीं 12वीं शताब्दी में निरंतर पराजय का मुंह देखना पड़ा और मुसलमान भारत में एक स्थायी साम्राज्य की स्थापना करने में सफल हुए? इन कारणों में एल्फिंस्टन, स्मिथ, लेनपुल, वीए स्मिथ इत्यादि विद्वान अनेक एक पक्षीय और पूर्वाग्रह युक्त कारणों बताते हैं, लेकिन वे कारण पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वैसी विशेषताएं हिंदू शासकों में भी देखने को मिलती है। वस्तुतः राजपूतों के हार के जो कारण हैं, उनमें राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और कुछ ऐसे नियतिवादी कारण विद्यमान हैं जिन्होंने राजपूतों को पराजित करने में अहम भूमिका निभाई। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि राजपूतों में एक छत्र राजनीतिक एकता विद्यमान नहीं थी। देश में केंद्रीय सत्ता एवं राजनीतिक एकता का अभाव सबसे बड़ा दोष था। जिस समय मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ, देश में उस समय अनेक छोटे बड़े राज्य थे जिनके शासक आपसी संघर्षों में उलझे हुए थे। परंतु यही एकमात्र कारण नहीं, इसके साथ साथ और भी ऐसे बहुत सारे कारण थे जिन्होंने कभी भी राजपूत शक्तियों को एक साथ संगठित होकर लड़ने हेतु प्रेरित नहीं किया। गुप्त वंश के पतन के पश्चात भारतवर्ष एक राजनीतिक एकता का लक्ष्य फिर कभी प्राप्त नहीं कर सका और भारत की राजनीतिक निर्बलता का एक पक्ष उनकी सामंत व्यवस्था भी थी। आर.सी. दत्त कहते हैं कि सामंत प्रथा ने भारत को राजनीतिक पतन की अंतिम सीढ़ी की ओर धकेल दिया। सामंत लोग हमेशा अपने स्वार्थ सिद्धियों में लगे रहते थे। राज्य की केंद्रीय सत्ता के कमज़ोर होते ही ये सामंत लोग अपने अपने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना के प्रयासों में जुट जाया करते थे, जिससे उस राज्य की सैनिक शक्ति क्षीण हो जाती, क्योंकि हिंदू राजाओं की सैन्य शक्ति इन्हीं सामंतों के सैनिक दस्तों पर निर्भर करती थी। एक राज्य के विभिन्न सामंती सैनिक दस्तों में एकता का प्राय अभाव रहता था और उनके सैनिक दस्ते अपने अपने सामंत के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति के आदेश और नेतृत्व मानने को तैयार नहीं होते थे। युद्ध के दौरान जैसे ही सामंतों की मृत्यु होती, वैसे ही उन सामंतों के सैनिक युद्ध भूमि से निकलने का प्रयास करते और ऐसी अवस्था में समूची रण व्यवस्था लड़खड़ा जाती थी और विरोधी शक्तियों को प्रबल होने का मौका मिल जाया करता था। इसके अलावा भारत की सामाजिक व्यवस्था में पीढ़ियों से चला आ रहा एक दोष भी था, जिन्होंने कभी भी हिंदुओं को एक नहीं होने दिया। हिंदुओं की पराजय का एक प्रमुख कारण उनकी दोषपूर्ण सामाजिक व्यवस्था थी। वस्तुतः इस समय हिंदू समाज पतन उन्मुख हो रहा था और उनमें पौरुष और उत्साह से भरी हुई सामाजिक व्यवस्था से संघर्ष करना पड़ रहा था।
प्राचीन सामाजिक जीवन की मुख्य विशेषता अन्य लोगों को आत्मसात कर लेना लगभग समाप्त हो चुकी थी और हिंदू समाज में जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच आदि बुराइयां अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई थी। उस समय समाज का नेतृत्व ब्राह्मणों के हाथों में था और जाति व्यवस्था में उनकी श्रेष्ठता राजपूत शासकों ने भी स्वीकार की। ब्राह्मणों ने प्रत्युत्तर में राजपूतों को क्षत्रिय मानकर उनके शासन को धार्मिक मान्यता प्रदान की। इस प्रकार धर्म और शासन दोनों असमानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को आश्रय प्रदान कर रहे थे। इस व्यवस्था में पेशेवर और निम्न जातियों का जीवन बहुत ही दयनीय हो गया और उनकी व्यक्तिगत उन्नति का मार्ग अवरुद्ध हो गया और बहुसंख्यक लोग उच्च शिक्षा और सैन्य प्रशिक्षण से वंचित रह गए। परिणाम स्वरूप देश की सुरक्षा का भार अल्पसंख्यक राजपूत वर्ग पर आ पड़ा और सुरक्षा की दूसरी पंक्ति का कभी भी निर्माण नहीं हो पाया। इतना ही नहीं, अपितु सामान्य जनता में राजवंशों के उत्थान एवं पतन के प्रति भी कोई विशेष रुचि नहीं थी। जब भी विदेशी आक्रमण होते तब सामान्य जनता यही कहती, हमें को नृप हो, हमें क्या हानि। अर्थात कोई भी राजा हो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो भी शासक वर्ग आएगा, जो भी राजा होगा, उनको तो इसी प्रकार से शोषण का शिकार ही होना पड़ेगा और उनको लगातार ऊंचे ऊंचे कर अदा करने पड़ेंगे। इस्लाम के आगमन का सबसे बड़ा प्रभाव हिंदू समाज की निम्न जातियों पर ही पड़ा। इनमें से अधिकांश लोग मुस्लिम बन गए और मुस्लिम बनने के बाद इन्होंने अपने पुराने हिंदू भाइयों से, जिन्होंने सदियों से उनका शोषण किया था, उनसे जमकर बदला लिया। मुसलमानों की सफलता में इन धर्म परिवर्तित राजपूतों या हिंदुओं का बड़ा योगदान रहा। राजपूत जाति, जिस पर युद्ध और रक्षा का दायित्व था, वो अनेक उपजातियों में विभक्त हो चुकी थी और सामंती प्रथा के कारण उनमें ऊंच नीच की भावना भी विकसित हो चुकी थी। उच्च कुलीन राजपूतों में अभिजात्य का झूठा घमंड भर गया था और वे अपने कुल की कीर्ति और आत्मसम्मान के नाम पर युद्ध करना अपने जीवन का पवित्र कर्तव्य मानने लगे। कुल कीर्ति की झूठी मर्यादा में विश्वास करने वाले राजपूत सामंत आपस में संगठित होकर तुर्कों का मुकाबला नहीं कर पाए और वो परास्त होते गए। इसी प्रकार राजपूत शासकों में व्याप्त बहुविवाह प्रथा तथा उससे उत्पन्न हुई उत्तराधिकार समस्या और आपसी युद्धों ने राजपूतों की शक्ति को और भी निर्बल बना दिया। शासकों और सामंतों में प्रतिदिन बढ़ती भोग विलासिता और अफीम के सेवन की आदतों ने उनकी सूरवीरता को कुंठित कर दिया। शारीरिक शक्ति और नैतिक साहस खोकर राजपूत तुर्कों के सम्मुख टिक नहीं पाए। इसके अतिरिक्त राजपूतकालीन सामाजिक जीवन का सबसे बड़ा दोष स्त्रियों की हीन अवस्था थी। बाल विवाह, बहुविवाह, अनमेल विवाह, सती प्रथा, स्त्री शिक्षा की कमी, विधवाओं की दुर्दशा इत्यादि बुराइयों ने स्त्रियों के जीवन को बहुत दयनीय बना दिया। जो अंग शक्ति का प्रतीक था, वह अब केवल भोग विलास की वस्तु बनकर रह गया। ऐसी स्थिति में अच्छे परिणामों की आशा रखना निरर्थक था, क्योंकि शूरवीरों को प्रारंभिक काल से शिक्षा देने वाली माताओं का भी नितांत अभाव हो गया था। हिंदू समाज की जाति व्यवस्था ने भी अधिकांश सामान्य जनता को राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर उसे देश की राजनीति और भाग्य के प्रति उदासीन बना दिया। राजपूत नरेशों द्वारा लड़े जाने वाले आपसी युद्धों में सामान्य जनता को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलता था, जबकि इन युद्धों का भार उसे ही वहन करना पड़ता था। शासकों और सामंतों की शानो शौकत का भार भी उसे उठाना पड़ता था। इसीलिए सामान्य जन के दिलो दिमाग में अपने राजाओं और सामंतों के भाग्य के प्रति किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं थी। इस प्रकार के सामाजिक जाति भेदों ने भारतीय समाज को और भारत के संपूर्ण सैनिक संगठन को पूर्णतः खोखला कर दिया और जिसने भारतवर्ष में तुर्कों के विजय होने का मार्ग प्रशस्त किया। इसी प्रकार हिंदुओं की धार्मिक व्यवस्था में भी अनेक ऐसे दोष आ गए थे, जिन्होंने भी भारतीयों की हार में एक बड़ी जिम्मेवारी निभाई।
वैदिक धर्म काफ़ी उदार और सहिष्णु था। गुप्त काल तक उसका स्वरूप बदल गया, फिर भी उदारता बनी रही, परंतु उसके बाद धन लोलुप धर्माचार्यों के कारण धर्म के क्षेत्र में अनेक कर्मकांड, यज्ञ, अनुष्ठान, तंत्र मंत्र, ढोंग, पाखंड आदि अंधविश्वासों के कारण धर्म का पवित्र और नैतिक स्वरूप गिरता चला गया। देश में विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का जाल फैल गया और प्रत्येक संप्रदाय अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए हर संभव साधनों का सहारा लेने लगे। इससे धार्मिक एकता नष्ट प्राय हो गई और लोग धर्म के सच्चे स्वरूप को भूल बैठे। अनेक दार्शनिकों ने लोगों को भाग्यवाद का उपदेश देकर कर्मवाद का गला घोंट दिया। हजारों लोगों ने तुर्कों की सफलता को ईश्वरीय विधान समझकर स्वीकार कर लिया। गजनवी के समकालीन इतिहास के इब्न असीर के विवरणों से भी इस बात की पुष्टि होती है। इसके साथ साथ मुस्लिम सैनिकों में अद्भुत धार्मिक जोश था और वे इस प्रकार की धार्मिक अंधविश्वास जनित कायरताओं से दूर थे। हिंदुओं के विरुद्ध उन्होंने धर्म युद्ध का नारा बुलंद किया और प्राण प्रण से युद्ध किया। इस प्रकार जहां धर्म ने एक तरफ हिंदुओं की सैनिक शक्ति को कमजोर किया, वहीं तुर्कों को भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। बौद्ध, जैन और लिंगायत संप्रदायों ने न केवल राजपूतों को अपितु अन्य जातियों को भी युद्ध एवं रक्तपात की ओर से उदासीन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। बिहार और बंगाल में तुर्कों ने जिस सफलता के साथ विजय प्राप्त की, उनके इन कथनों की पुष्टि भी हो जाती है। इसी प्रकार राजपूतों और या हिंदू शासकों का एक बड़ा दोष ये भी रहा कि उन्होंने सामाजिक और धार्मिक दोषों के साथ साथ विदेशों से संबंध भी विच्छेद प्राय कर लिए थे। वे इस विश्वास के साथ बने रहे कि उनके देश का धर्म, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, युद्ध कला, रणनीति अन्य देशों से सर्वोच्च है और उन्हें विदेशों से सीखने की आवश्यकता नहीं है। इस घमंडी और दम्भी भावना के परिणाम स्वरूप हमारा विदेशों के साथ विचारों का आदान प्रदान टूट गया और वो इस बात की ओर जानकारी ही नहीं कर पाए कि अब जो नया शत्रु भारतवर्ष में प्रवेश कर चुका है, उस शत्रु के लड़ने के तौर तरीके, उनकी सिद्धांत, उनके युद्ध के नियम, वो सब कुछ पहले लड़े जाने वाले युद्धों से अलग है। क्योंकि अभी तक जो शत्रु था, वो शत्रु भारतवर्ष का ही रहने वाला था। उन दोनों के ही धार्मिक आदर्श एक समान थे, उन दोनों के युद्ध संबंधी नियम एक जैसे थे, अर्थात वो धर्म युद्ध करते थे। लेकिन अब वो जो नया शत्रु आया था, उनके लिए ये धर्म नियम या धर्म युद्ध कोई मायने नहीं रखते थे। उनके लिए तो केवल एक ही बात थी कि यैन कैन प्रकरण कैसे भी हो युद्ध में विजय प्राप्त करनी है। तो विदेशों से संबंध विच्छेद होना और विदेशी लोगों से आचार विचारों का आदान प्रदान न हो पाना, इस बात का प्रमुख कारण रहा कि भारतीय शासकों और राजपूतों ने बाहर से आने वाली जातियों और शक्तियों के बारे में, उनकी परिपाटियों के बारे में, उनके नीति नियमों के बारे में जानने में कोई विशेष रुचि नहीं रखी और न वो इस बारे में जान पाए, जो भी उनकी हार का एक बड़ा कारण बना। इसके साथ साथ भारतीयों का नैतिक पतन भी इस दौर में देखने को मिलता है। धर्म और समाज के क्षेत्र में उत्पन्न गिरावट ने हमारी कला, साहित्य और संस्कृति को बहुत पीछे धकेल दिया। हमारे विश्वविद्यालय, मंदिर, मठ, बौद्ध विहार सभी लगभग लकवाग्रस्त हो गए। जो केंद्र ज्ञान, विज्ञान और नैतिकता के आधार स्तंभ थे, वे अब देवदासी प्रथा, व्यभिचार, भ्रष्टाचार और अनाचार के केंद्र बन गए, जिनसे नैतिकता का लोप हो गया। और उस नैतिक साहस के समाप्त होने से, नैतिक साहस के लोप होने से भी हमारे आने वाली शासकों की जो पीढ़ियाँ थी, वो उच्च कोटि का चित्र निर्माण नहीं कर पाई। इसके अलावा राजपूत शासकों की सैन्य दुर्बलता भी इनकी हार का सबसे बड़ा कारण बनी। राजपूतों की सैनिक दुर्बलता उनकी पराजय का सबसे बड़ा कारण इस प्रकार से थी कि हिंदू शासकों ने कभी भी एक स्थायी और नियमित सेना का निर्माण करने का प्रयास नहीं किया। उनकी सैन्य शक्ति का आधार सामंतों के सैनिक दस्ते हुआ करते थे, परंतु इन सैनिक दस्तों में एक समान कौशल और अनुशासन की भारी कमी थी,
क्योंकि प्रत्येक सामंत अपने अपने ढंग से अपनी सेनाओं को प्रशिक्षित करता था, जिसके परिणाम स्वरूप वे निश्चित ढंग से कभी एकजुट होकर नहीं लड़ पाते थे। इसके अलावा सामंती सैनिकों की भक्ति केवल अपने सामंत के प्रति ही होती थी और सामंत के घायल होने या मर जाने पर वे युद्ध क्षेत्र से भागने का प्रयास करते थे, क्योंकि सैनिक तो अपने सामंत, ठाकुर या मालिक को ही जानता था जो उनको वेतन देते थे। राजपूतों की एक और अन्य कमजोरी उनका छात्र धर्म और आदर्श था। वे रण क्षेत्र में वीर गति प्राप्त करना श्रेष्ठ मानते थे और व्यक्तिगत शौर्य प्रदर्शन की ओर अधिक उन्मुख रहते थे। उन्होंने शत्रु पर धोखे से कभी आक्रमण नहीं किया या भागते हुए शत्रु सैनिकों को मौत के घाट उतारना या उनको बंदी बनाना जैसे आदर्शों का पालन उन्होंने कभी भी नहीं सदैव किया। जबकि जो अब नया शत्रु था, तुर्क शक्ति, वो इन सब बातों में यकीन नहीं करती थी। अब भी राजपूत योद्धा और शासक पहले की तरह ही धर्म युद्ध कर रहे थे। तुर्कों ने विजय प्राप्त करने के लिए और अपने शत्रु को हमेशा के लिए निर्बल बनाने के लिए हर संभव उपाय किए, परंतु राजपूत उन नवीन प्रवृत्तियों की ओर कभी ध्यान दे ही न पाए और न अपनी सैन्य प्रणाली में उस प्रकार का वो व्यावहारिक परिवर्तन ला पाए। राजपूतों का सैनिक संगठन और युद्ध कौशल भी अब समय से बहुत पीछे रह गया था। राजपूत सेना में पैदल सैनिकों की संख्या अधिक रहती थी। राजपूतों के पास तुर्कों के समान अच्छी नस्ल और गति वाले घोड़े भी नहीं थे, इसीलिए राजपूतों को अपनी हाथी सेनाओं पर अधिक निर्भरता रहती थी। कई बार ये हाथी अपने ही सैनिकों को रोनते हुए भाग खड़े होते थे। जब तुर्क अश्वारोही सेना अपने गतिशील अश्वों के द्वारा दूर से ही तीरंदाजों द्वारा आक्रमण करती, तो ये हाथी जब बिल बिलाकर इधर उधर दौड़ते तो अपनी सेनाओं को प्राय कुचल दिया करते थे। तुर्कों के पास अश्वारोहिणी गतिशील सेना जो थी वो भी उनकी विजय का एक बड़ा कारण बनी, क्योंकि वे लोग दूर से ही आक्रमण करते हुए आते थे और आक्रमण करते हुए एक विशेष प्रकार का व्यू बनाते हुए वो निकल जाया करते थे। कंटिन्यू एक के बाद इस प्रकार से उनका तुलगुमा पद्धति से युद्ध करना भी उनकी विजय का एक बड़ा कारण था। सीमा पार के ये जो नए आक्रमणकारी थे, ये शस्त्र और घोड़ों की दृष्टिकोण से भारतीयों से कहीं अधिक उन्नत थे। इसके साथ साथ राजपूत शासक प्राय हाथी सेनाओं के द्वारा युद्ध करते थे और उनको पहले ही लड़ाई के पहले ही चक्र में उनको उतार दिया करते थे। जबकि तुर्क सेना भी हाथियों का प्रयोग करती थी, लेकिन वो हाथियों का प्रयोग प्राय युद्ध के अंत में या युद्ध के तीसरे पहर में किया करती थी, जिस समय वो थकी हुई सेनाओं पर आक्रमण करने के लिए हाथियों को उतारा करती थी। और इसके साथ साथ राजपूत राजाओं द्वारा कभी भी रिजर्व दस्तों का प्रयोग नहीं किया गया। इसके ठीक विपरीत तुर्क सेनापति हमेशा अपनी सेनाओं को 4 या 5 भागों में बांटते थे और एक सेना के एक भाग को हमेशा रिजर्व दस्ते के रूप में रखते थे और जिसका प्रयोग वो हमेशा युद्ध के तीसरे चौथे पहर में सायं काल जब युद्ध समाप्ति की ओर होता था उस समय उसका प्रयोग करते। ऐसे समय में दिन भर के थके हुए सैनिकों के सामने जब एकदम नया ताजगी युक्त दस्ता आता तो वो उनका सामना नहीं कर पाता और आसानी से युद्ध का निर्णय तुर्कों के पक्ष में हो जाया करता था। इस प्रकार राजपूतों ने नया शत्रु आने के बाद भी अपनी जो पारंपरिक युद्ध पद्धति और रणनीति थी उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन न करना भी उनके हार का कारण बना। इसके साथ साथ राजपूतों की पराजय का एक बड़ा कारण योग्य नेतृत्व का अभाव भी था। महमूद गजनवी और गौरी अपने समय के विख्यात सेनानायक थे और नेतृत्व प्रदान करने की उनमें अद्वितीय क्षमता थी। वे कभी व्यक्तिगत युद्ध नहीं करते थे, वे सेनाओं के ठीक बीच में रहकर अपनी सेनाओं के विभिन्न भागों को समय समय पर उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे और किसको किस समय आगे बढ़ना है, किसको किस समय पीछे रखना है, उस सबका केवल निर्देशन करते थे। जबकि इसके ठीक विपरीत राजपूत शासक
सेनापति या मुख्य योद्धा खुद युद्ध भूमि में अपने आप को झोंक देता था और ऐसी स्थिति में कई बार वो व्यक्तिगत प्रदर्शन करते हुए दुर्घटनाओं का शिकार हो जाता और कई बार वो खेत भी रहते, जिसकी वजह से उनकी सेनाओं का मनोबल टूट जाता। और जैसे कन्नौज के युद्ध में जब जयचंद जीत के कगार पे था, उसी समय उसको एक तीर लगा और वो जीता हुआ युद्ध लगभग हार गए। इसी प्रकार महमूद गजनवी के सामने 986 ईस्वी में जब आनंद पाल लगभग जीत की तरफ बढ़ रहे थे, उसी समय वो एक तीर लगा और हाथी से नीचे गिरे। तो उनकी सेना में ये गया कि सेना में मैसेज गया कि आनंद पाल मारा गया है और उसकी सेना धीरे धीरे युद्ध भूमि को छोड़ने लगी। इस प्रकार इन दोनों ही मौक़ों पर जीती हुई बाजियाँ राजपूत और हिंदू शासकों ने हार दी। तो कहने का तात्पर्य ये कि कभी भी हिंदू योद्धा या राजपूत शासक जो है, कभी भी एक सेनापति की तरह व्यवहार न करके एक सामान्य सैनिक की तरह व्यक्तिगत शौर्य प्रदर्शन की तरफ ध्यान देने का प्रयास करता था, जो कि उनके लिए हमेशा घातक रहा। मुसलमानों की सफलता और हिंदुओं की पराजय के संबंध में यद्यपि इतिहासकारों में बहुत सारे मतभेद हैं, तुर्कों की विजय में इस्लाम धर्म का जोश और उनको सम्मान को बढ़ाने की भावना ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, क्योंकि उनके सामने एक लक्ष्य था कि यदि उन्हें हर हाल में भारत में विजय प्राप्त करनी ही है, यदि वो भारत में हारे तो उन्हें वापस मध्य एशिया की उन संकटप्रद स्थितियों में जाकर रहना पड़ेगा जहाँ अस्तित्व के लिए बहुत स्थितियाँ उपयुक्त नहीं थी। वहाँ लगातार पारस्परिक संघर्ष उन मध्य एशिया की तुर्क, अरब, पठान जातियों में चल रहे थे। तो उनके सामने एक लक्ष्य था कि यदि हम भारत में जीतते हैं और भारत में जीतेंगे तो एक सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे और एक स्थायी साम्राज्य की स्थापना यहाँ कर पाने में सफल रहेंगे। और भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी वो भी उनके लिए अनुकूल थी। इन स्थितियों को देखते हुए वो भारतवर्ष की तरफ लगातार आक्रमण करते चले आ रहे थे। भारत में प्राप्त प्रचुर धन, लूटमार की इच्छा और इस्लामी साम्राज्य के विस्तार की भावना, इन सब ने मुसलमानों को भारत पर आक्रमण करने की प्रेरणा दी थी और उनके युद्धों में सफलता के लिए भी ये बात काफ़ी हद तक जिम्मेवार कही जा सकती है। इसके साथ साथ राजपूतों की पराजय का एक बड़ा कारण राजपूतों की गुप्तचर व्यवस्था भी थी। राजपूतों ने कभी भी बेहतर गुप्तचर प्रणाली का विकास नहीं किया। वे पहले की तरह हिंदू राज्यों की सैन्य शक्ति और आंतरिक स्थिति की पूरी जानकारी नहीं कर पाते थे और संयोगवश कई बार उन्हें देशद्रोही हिंदू भी मुसलमानों को मिल जाया करते थे। कई बार तो मुसलमान सेना जब आक्रमण करके उनके मुख्य शहरों या किलों तक पहुंच जाती थी, तब जाकर शासकों को जानकारी होती थी कि आक्रमणकारी अंदर घुस गए हैं या तुर्क आ गए हैं। ऐसी स्थिति में फिर अपनी सेनाओं को, अपनी शक्ति को वापस संगठित कर, एकत्रित कर लड़ पाना बड़ा मुश्किल होता था और कई बार वो बिना लड़े ही युद्ध लगभग हार जाया करते थे। तो राजपूतों की गुप्तचर प्रणाली के प्रति इस प्रकार की उदासीनता भी उनके पतन का एक बड़ा कारण बनी। इसके साथ साथ राजपूतों के पराजय में भाग्य का भी साथ रहा कि उनको आकस्मिक कारण ऐसे हुए कि जिससे उनको पराजयों का सामना करना पड़ा। इस प्रकार हम कह सकते हैं राजपूतों या हिंदू शासकों में परंपरागत जो दोष विद्यमान थे, उन विद्यमान दोषों को उन्होंने कभी भी समाप्त करने का प्रयास नहीं किया या उनको ठीक करने का प्रयास नहीं किया और नए आने वाले शत्रु की जो विशेषताएं थी उनको देखकर भी उन्होंने किसी प्रकार का सबक लेने का प्रयास नहीं किया और भारत की धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और सामंती व्यवस्था के जो दोष थे उन सब ने मिलकर राजपूतों की हार में सहयोग प्रदान किया और भारत में तुर्कों की सत्ता को जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आज इसके साथ ही अपने इस अध्याय की समाप्ति हो जाती है। जय हिंद, जय भारत।